आप सर प्रणाम। आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही, बिल्कुल आ रही सर। जी गुरुदेव आ रही सर। सर थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, शानदार जानदार जबरदस्त। देखोगे मुझे हर शख्स में नजर आऊंगा, मानोगे मेरी अवसर एक दे जाऊंगा, और अपनाओगे मुझे जिंदगी आपकी बदल जाऊंगा। ये शब्द है आरसीएम बिजनेस के, और आरसीएम बिजनेस ये बात बोलता है, देखोगे मुझे हर शख्स में नजर आऊंगा, यानी हर शख्स कपड़े में है तो आरसीएम हर शख्स पहले से ही कर रहा है। मानोगे मेरी तो अवसर एक दे जाऊंगा, आरसीएम क्या बोलता है, अगर आपने मेरी बात को माना तो मैं आपको एक जिंदगी बदलने का अवसर दे जाऊंगा, और गलती से अगर अपना लिया, आपने मुझे अपना बना लिया, तो मैं आपकी जिंदगी बदल जाऊंगा, ये मेरा वादा है, ये आरसीएम बिजनेस बोलता है। तमाम लोगों का वेलकम है, स्वागत है, आभार है। और बहुत ही शानदार शब्दों में बजाज साहब ने मेरे को इनवाइट किया, मेरे से पूर्व जो भी वक्ता इस मीटिंग में रहे हैं, मैं तमाम लोगों का एक बार जोरदार तालियों से आज के प्रोग्राम में स्वागत करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ। स्वागत है आपका, वेलकम है, आभार है आपका। अभी लगभग 400 सवा 400 लोग ज्वाइन है। आप अपनी ऊपर की अपलाइनों को भी चेक कर लीजिए, नीचे वाले लोगों को भी चेक कर लीजिए, दाएं बाएं भी चेक कर लीजिए। कौन सा साथी अभी तक आरसीएम की इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुआ है, जल्दी से उसको ज्वाइन करवाइए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में कामयाबी का सिंगल फार्मूला है सर, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। तो ये सीखने का ही बिजनेस है। आज हम बातचीत करेंगे, थोड़ा सा लर्निंग मोड पे हम बातचीत करेंगे कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, हमारा विजन क्या है, आरसीएम बिजनेस आने वाले समय में कहां जाने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है, कौन कौन से काम हम करें तो आरसीएम बिजनेस में हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज आपके बीच में करेंगे। तो आप अपने आजू बाजू ऊपर नीचे की दाएं बाएं की अपलाइनों डाउन लाइनों को चेक कर लीजिए, लाइफ लाइन को चेक कर लीजिए। और मेरे को तो लगता है सर अपलाइन हो नहीं हो चलेगा, डाउन लाइन और लाइफ लाइन होना बहुत जरूरी है सर। एक मेरे टेक्निकल अचीवर की मैडम ने एक बार मेरे को फोन किया और मेरे को बोलता है, भाई साहब ये एक बात बताना, मेरे को आरसीएम की ज्यादा जानकारी नहीं है, ये लाइफ लाइन क्या होती है, डाउन लाइन क्या होती है। तो मैंने कहा क्या हुआ दीदी, कहते पता नहीं, मैं जब भी तैयार होती हूँ, नई ड्रेस पहनती हूँ, उनके सामने जाके पूछती हूँ कैसी लग रही हूँ, तो वो बोलते हैं आप बिल्कुल मेरी डाउन लाइन की जैसी लग रही हो, लाइफ लाइन की जैसी लग रही हो। अब ये होती क्या है लाइफ लाइन या डाउन लाइन? तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, एक लीडर को जिस तरह से अपनी बी लेग प्यारी लगती है ना, वैसी मैडम उसको प्यारी लगती है। और जो लोग आरसीएम बिजनेस से प्यार करना शुरू कर देते हैं, वो लोग अपनी लाइफ लाइन से बगैर प्यार करे रह नहीं सकते हैं। तो तमाम लोगों का स्वागत है, वेलकम है, आभार है। मुझे आपकी लोकल भाषा नहीं आती है, मैं हिंदी में बातचीत करना चाहूंगा और अगले 40-45 मिनट आपसे बातचीत करूंगा। आरसीएम बिजनेस क्या है, कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है, इसका फ्यूचर क्या होगा, किस तरह की क्वालिटी वाला आदमी इसमें टॉप लेवल पे जा सकता है, आने वाले 5 से 10 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में आरसीएम बिजनेस किस पोजीशन पे होने वाला है, हिंदुस्तान किस पोजीशन पे होने वाला है, कौन से तरीके बदल के आप अपने जीवन को बदल सकते हो, इन सारी चीजों पे अपने बातचीत करेंगे। जो जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है, जो जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है। एक बार तीनों तरह के लोगों की लिए तालियां जोरदार वाली बजा लीजिए। और जीवन का एक नियम है सर, जो आप देते हो वही आपको रिटर्न वापस मिलता है। अगर आप लोगों का सम्मान करोगे तो सम्मान आपको डेफिनेटली वापस मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूं ताली जब भी बजाओ ना, तो वैसी ताली बजाओ जैसी ताली आप अपने लिए चाहते हो, यही प्रकृति का नियम है। एक बार दोबारा ताली बजा के हम तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत और आभार करना चाहेंगे सर। स्वागत है आपका। और जो लोग घर पे हैं और ठीक से लाइट वाइट की व्यवस्था है, डायरी पेन लेके बैठे हैं, उन तमाम लोगों से निवेदन है वीडियो को ऑन करके रखिए। वीडियो को ऑन करना इसीलिए भी जरूरी है कि जिन लोगों को आपने इनवाइट किया है, वो लोग जैसे ही ज्वाइन होंगे ना, तो वो सारे वीडियो को जो ऑन है उनको देखेंगे कि जिसने मेरे को इनवाइट किया है वो बंदा कहाँ है। और आपने किसी को इनवाइट किया है और आपकी फोटो उसको नहीं दिखी, तो वो ज्यादा देर इस मीटिंग में रहने वाला नहीं है सर, वो क्विट कर जाएगा सर। तो जूम मीटिंग में अपनी संख्या बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पता है क्या है? राइट वे में, सही पोजीशन में, डायरी पेन लेके, प्रॉपर ड्रेस कोड में वीडियो को ऑन करके बैठेंगे, तो आपकी टीम भी वैसे डुप्लीकेट होगी और आपका बिजनेस भी वैसे डुप्लीकेट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम महावीर सारन है, राजस्थान की धरती से बिलोंग करता हूँ। आरसी बिजनेस से पहले थोड़ा परिचय दे देता हूँ, कुछ लोग नए होंगे, हमारे मेहमान हमारे बीच में आए होंगे, तो उन तमाम मेहमानों का हमने स्वागत कर लिया। परिचय देना चाहूंगा सर, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले एक प्राइवेट नौकरी करता था 2500 रुपए की। पापा मेरे किसान है, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले बीकॉम करने के बाद कोई जॉब वगैरह मिली नहीं, तो मैं प्राइवेट बच्चों को पढ़ाने का काम करता था बीकानेर में। 2500 रुपए मेरी महीने की सैलरी होती थी। उसी दौरान मुझे पहली बार आरसीएम बिजनेस का प्लान बताया गया, और बताने वाले ने यह बताया कि यह व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है, भविष्य का बिजनेस है।
इसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। यानी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अथाह दौलत कमाई जा सकती है, पैसा बनाया जा सकता है, परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा जनरेट की जा सकती है। ज्यादा समझ में आया, नेटवर्क को ज्यादा जानता नहीं था, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। इतना समझ में आया कि कोई भीलवाड़ा की कंपनी है और व्यापार का एक नया सिद्धांत लेके आई है जिसमें कंपनी और ग्राहक दोनों जुड़ जाते हैं, बीच वालों की इनकम आपको वापस आती है। 13 जनवरी 2001 से आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, धीरे धीरे इसको सीखना शुरू किया। पहली इनकम 242 रुपए आई, दूसरी इनकम 744, ऐसे करते करते सीखता गया। 8 महीने बाद 7,209 रुपए की इनकम आई। तब मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया और उसी दौरान मुझे किताब मिली थी बिजनेस स्कूल, उस किताब को मैंने पढ़ा तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का पता चला कि इस बिजनेस के द्वारा आप जितना काम पूरी जिंदगी में करता है एक आदमी, उतना काम आप एक दिन में करके जा सकते हो। ये पावर है इस बिजनेस की, वो समझ में आई। इस बिजनेस की पावर समझ में आई कि आप इसी एक जिंदगी में, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अमीर बन सकते हो। उस किताब को पढ़ने के बाद ये पता चला कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो कम पढ़े लिखे थे, ग्रामीण एरिया से थे, जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं थी, ज्यादा जानकारी नहीं थी, वो लोग भी धनवान बन सकते हैं और वर्ल्ड में कई देशों में इस तरह का व्यापार चलता है जो जीवन बदलता है। उस किताब को पढ़ने के बाद मेरा टारगेट बड़ा हुआ, मेरी सोच बड़ी हुई और आरसीएम बिजनेस को मैंने फुल टाइम करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ना शुरू हुई। 10,000 रुपये महीना, फिर 20,000 रुपये महीना, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, फिर लोग जुड़ते गए, नेटवर्क बनता गया। मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख। हाईएस्ट मेरा एक महीने का जो पे आउट आया है वो 9,14,384 रुपए का आया है एक महीने का। और अभी पिछले महीने मेरे खाते में जो अमाउंट ट्रांसफर हुई है वो 6,75,000 रुपए की एक महीने की ट्रांसफर हुई है। पिछले 22 सालों में मेरी फैमिली में जो टोटल इनकम आई है वो लगभग 43 करोड़ रुपए से ज्यादा आरसीएम बिजनेस ने मेरे परिवार में दिया है। और इस बिजनेस को 22 सालों से मैं सीख रहा हूँ, जिंदगी को जी रहा हूँ। मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी मेरा टारगेट था, जो भी मेरा गोल था, जो भी मेरा ड्रीम था, उससे ज्यादा आरसीएम बिजनेस ने मेरे को दिया है। आज मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ, करोड़ों रुपए का मेरा मकान है जिसमें मैं रहता हूँ। मेरे बच्चे जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी फैमिली अब तक लगभग 11 गाड़ियां आरसीएम बिजनेस से ला चुकी है। अभी लगभग मैं 29 लाख रुपए की गाड़ी को मेंटेन कर रहा हूँ। और स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला। 5 स्टार 7 स्टार होटलों में मुझे रुकने का मौका मिलता है। और 7-8 साल मैंने मेहनत की है और पिछले लगभग 12-13 सालों में मैं जिंदगी को एकदम जितनी लग्जरी लाइफ हो सकती है वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में या मेरे जैसे परिवार से निकलने वाला लड़का इस तरह की लाइफस्टाइल के बारे में सोच नहीं सकता जिस तरह की लाइफस्टाइल आरसीएम बिजनेस ने मुझे दी है। ये मेरा तारतम्य आरसीएम बिजनेस में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में हम बातचीत करने वाले हैं सर, कि एक्चुअल में बिजनेस है क्या और इस बिजनेस में करना क्या पड़ता है। कौन व्यक्ति है जो इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाएगा, कौन सी आदतों से पता चलेगा कि वो बंदा टॉप पे जाएगा या नहीं जाएगा, और इसका फ्यूचर क्या है। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आपका कोई बड़ा टारगेट है, कोई सपना है, कोई ड्रीम है, वो आरसीएम बिजनेस आपका पूरा कर सकता है। और ये बिजनेस किन के लिए बना है मैं बताना चाहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बुढ़े हो, जवान हो, काले हो, गोरे हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, 1% भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जिंदगी में आपका ड्रीम क्या है और आप कहां जाना चाहते हो। और जिस टीम ने मुझे आज इन्वाइट किया है, विनिंग टीम क्रिएशन के नाम से ये बिजनेस करते हैं और मेरी टीम में लाखों लोग ज्वाइन है। पिछले 22 सालों के दौरान लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग हमारी टीम में ज्वाइन है। उनमें ऊपर के 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो उन लीडर्स में नाम आता है बजाज साहब का और राधे श्याम सर का और आपके तमाम रॉयल्टी टेक्निकल अचीवरों का। तो मैं चाहता हूं जिस टीम के लीडर से मैं बातचीत कर रहा हूं, आप अपने तमाम वाइटल लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल अचीवरों के लिए एक बार ताली जोरदार वाली बजा लीजिए। दमदार लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, आप भाग्यशाली हो। हिंदुस्तान में कोई बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे कंपनी लेवल का हो, इस टीम का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। हिंदुस्तान का कोई बड़ा अचीवमेंट और इस टीम के लोगों का नाम नहीं आओ, ऐसा हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में एजुकेशन की बात हो, एनिवर्सरी की बात हो, प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बात हो, कोई प्लानिंग की बात हो, इस टीम के तमाम टेक्निकल लोगों के साथ काउंसलिंग की जाती है। आप भाग्यशाली हो कि ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो। मैं बिना वक्त गवाए डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आता हूं। डायरी पेन निकाल के रखिए, आज हम बातचीत करेंगे इस बिजनेस में बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की जा सकती है। और आरसीएम बिजनेस करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूं, आप नौकरी वाले हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, गृहिणी हो सकते हैं। आज आप जो काम कर रहे हो बुरा मत मानना। क्या आपको लगता है वो काम आपको अमीर बना सकता है? अगर आपको लगता है वो काम आपको अमीर बना सकता है, अथाह दौलत दे सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है,
और मनी फ्रीडम दे सकता है, तो मुझे लगता है आरसीएम करने की कतई जरूरत नहीं है। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी नजर से अगर देखो तो न केवल डायरेक्ट सेलिंग में बल्कि ट्रेडिशनल बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस न केवल हिंदुस्तान बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल बिजनेस भविष्य में होगा, तो उसका नाम आरसीएम बिजनेस होगा। कुछ सिद्धांत है जिन पे मैं आज आपसे बातचीत करूंगा, क्यों होगा ये बिजनेस, क्यों उस ऊंचाई पे लोगों को लेके जाएगा। आइए चर्चा करते हैं वन बाय वन, शुरुआत करते हैं। सर मैं पीपीटी शेयर कर सकता हूं? राधे श्याम सर, बजाज सर। यस सर। ओके सर, ओके। और मेरा वादा है सर, इस मीटिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपको आरसीएम बिजनेस का वो रूप देखने को मिलेगा जो आज तक आपने शायद नहीं देखा होगा। वो एजुकेशन मिलेगी जहां से आपको बड़ी कामयाबी कैसे मिलती है, उन सारी चीजों पे अपने बातचीत करेंगे। वेलकम लीडर्स, मैं आपको ये मानते हुए बातचीत कर रहा हूं कि आप भविष्य के लीडर हैं और आप अपने परिवार के गेम चेंजर हैं। आप अपने परिवार के गेम चेंज करने वाले लोग हैं जो अपने परिवार की दिशा और दशा बदलेंगे। और हाउ कैन आई बिल्ड माई बिजनेस, आज हम बातचीत करेंगे कि मैं मेरे बिजनेस को कैसे बिल्ड करूं। देखिए इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं लिखा है हमारा बिजनेस। हाउ कैन आई बिल्ड माई बिजनेस, मैं कैसे मेरे बिजनेस को बिल्ड करूं, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना है कि ये बिजनेस मुझे मेरे लिए करना है, मेरे परिवार के लिए करना है, मेरे माँ बाप के लिए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए। और मेरा जिंदगी का एक सिंपल सा फार्मूला है सर, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप लर्निंग में रहोगे तभी अर्निंग में जा पाओगे सर। और जीतने वाले रुकते नहीं है सर, और रुकने वाले जीतते नहीं है सर। ये कामयाबी के कुछ फार्मूले हैं जो मैंने शुरुआत की पीपीटी से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। राधे श्याम जी, जितने हैंड राइज हो रहे हैं उनको एक बार डाउन कर दीजिए। ओके, मेरी आवाज ठीक से आ रही है सर? बिल्कुल सर, बहुत ओके बढ़िया सर, सर। थैंक यू। मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ जिनकी ऊर्जा मुझे मिल रही है। विकास सक्सेना जी को मैं देख पा रहा हूँ, है ना। बजाज साहब का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। राधे श्याम जी हमारे बीच में। तो आइए चर्चा करते हैं सर, आरसीएम बिजनेस क्या करेगा, कैसे करेगा। देखिए दो तरह के लोग हैं सर इस दुनिया में, जितने इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं ना, यहाँ भी दो तरह के लोग हैं सर। एक आबादी है 95% लोगों की, एक आबादी है सर 5% लोगों की। और दोनों ही तरह के लोग दौड़ रहे हैं सर, लेकिन दौड़ने में फर्क है सर। एक 95% की आबादी है जो पूरी जिंदगी दौड़ेगी सर। किस लिए दौड़ रही है? हर आदमी जिंदगी में कोई नौकरी, खेती, दुकानदारी, व्यापार जो भी कर रहा है, काम कर रहा है। काम क्यों कर रहा है? उसे पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? वो जरूरतें पूरी करना चाहता है। कौन सी जरूरतें सर? उसकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, माँ बाप के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। वो उन जिम्मेवारियों को पूरा कर रहा है। और ये जिम्मेवारी पूरी करने के लिए कौन कौन से काम कर रहे हैं हम लोग? कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई दुकानदारी चला रहा है, कोई ठेला खींच रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई खाती का कर रहा है, कोई लोहार का कर रहा है। और 95% लोग पूरी जिंदगी काम करेंगे सर। और पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी क्या वो अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं? अपने आप से सवाल करना है सर, फिर आरसीएम बिजनेस आपको पूरा समझ में आएगा। दूसरी तरह के 5% लोग हैं सर, वो भी काम करते हैं सर, उनको भी पैसा चाहिए सर, लेकिन उनको पैसा केवल जरूरतों के लिए नहीं चाहिए सर, उनको पैसा चाहिए सपनों के लिए सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, जब तक आपका कोई बड़ा गोल, बड़ा लक्ष्य, बड़ा ड्रीम नहीं होगा ना, तब तक आपकी भीतर की ऊर्जा बाहर नहीं आएगी सर। 5% लोग जरूरतों के साथ साथ सपनों के लिए भी काम करते हैं सर, और ये पूरी जिंदगी काम नहीं करते हैं सर, ये 5 से 10 साल काम करते हैं। मजे की बात देखिए, जरूरतें वाले लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं और सपने वाले लोग 5-10 साल काम करते हैं, इतिहास क्रिएट करते हैं सर। अच्छा, दोनों ही तरह के लोगों को 3 चीजें चाहिए। कौन सी सर? पहली चीज धन चाहिए, दूसरी चीज समय चाहिए, और तीसरी चीज उनके परिवार में सुरक्षा चाहिए। धन चाहिए तो क्या 95% लोग जो नौकरी, खेती, दुकानदारी, व्यापार आज कर रहे हैं, उससे अनलिमिटेड धन आ सकता है? पहला नहीं आ सवाल। सकता सर जी, नहीं आ नहीं आ सकता सर। सकता। दूसरी चीज, क्या अनलिमिटेड समय को जनरेट किया जा सकता है? नो सर। एक आदमी चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में बच्चा पैदा हो या भिखारी के घर में बच्चा पैदा हो, 24 घंटे का टाइम लेके पैदा होता है सर। और वही 24 घंटे का टाइम वो इन्वेस्ट करता है कहीं ना कहीं, तब जाके उसको पैसा मिलता है। और 24 घंटे से ज्यादा वो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। तो पैसा कमाने का फार्मूला क्या है? अगर किसी का टाइम बढ़ जाए तो वो पैसा कमा सकता है। दूसरा, अगर किसी की स्किल बढ़ जाए तो वो पैसा कमा सकता है। और ये धन और समय क्यों कमाना चाहता है आदमी? क्योंकि उसे परिवार की सुरक्षा चाहिए। तो इन 3 कामों के लिए आदमी काम करता है, 95% और 5%। और आरसीएम बिजनेस एक्चुअली में क्या है सर? कोई नया तरीका नहीं है, व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है। आरसीएम आपको मौका देता है, जिंदगी अगर मौका देना
तो 95% से निकल के 5% में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बजाज यस साहब? सर, यस सर, बिल्कुल। यही आरसीएम है सर। आइए थोड़ा आगे चलते हैं सर, आरसीएम बिजनेस की हम बातचीत करेंगे। आरसीएम एक्चुअल में क्या है? व्यापार के नए तौर तरीके का एक बदलाव है, कुछ नहीं है सर। एक बदलाव है, व्यापार करने का नया तौर तरीका है। जीवन हो, प्रकृति हो, बिजनेस हो, हमेशा अपने रूप बदलते रहते हैं सर, समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। और जो इन बदलाव के साथ बदल जाते हैं ना, वो जल्दी अमीर बन जाते हैं, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं सर। कोई खेती करता है तो चेक कर लीजिए, आपके गांव में जो पहला ट्रैक्टर लाया था, आज वो अमीर है, क्योंकि उसने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। आपके गांव में जो पहला किसी ने बाग लगाया था, आपके गांव में पहला किसी ने नया कोई बीज उत्पादन किया था, उस पर जो काम किया था, उसने बदलाव स्वीकार किया, आज वो करोड़पति है सर। 3 तरह के लोग दुनिया में है सर, एक अमीर आदमी है, एक सामान्य आदमी है, और एक गरीब आदमी है। अमीर बनता कौन है? अमीर वो बनता है जो वक्त बदलने से पहले बदल जाता है। सामान्य कौन बनता है? मिडिल क्लास, जो वक्त बदलने के साथ बदलता है। गरीब कौन रह जाता है? जो वक्त बदलने के बाद बदलता है। और आरसीएम भविष्य का सबसे पावरफुल व्यापार है। अमीर वही होगा जो आज बदलाव करेगा। ये बदलाव का बिजनेस है, कुछ नहीं है सर। आपको अमीर बनना है तो आपको कोई गोल बनाना है, कोई टारगेट बनाना है और उस पर वर्किंग करनी है सर। और नया टेक्नोलॉजी है सर, नई तरीके का काम है सर आरसीएम बिजनेस। तो आइए जानते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है और डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम कैसे काम करता है। आइए थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग का एक छोटा सा ब्रीफ आपको देना चाहता हूं। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2020 की रिटेल सेल में आपको दिखा रहा हूं कि 2020 में ऑल ओवर वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग ने कितनी सेल की है सर? 1,79,300 मिलियन डॉलर की सेल की है सर 2020 में। और 2019 में सेल कितनी की थी? आंकड़ा ध्यान से देखना, 1,80,479 मिलियन। यानी 2019 में सालाना सेल ज्यादा थी 2020 से। इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार 2020 में कम हुआ है 2019 से। लेकिन मजे की बात आप देखना, आगे मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 10 ग्लोबल जो मार्केट है उसमें इंडिया का शेयर क्या है, दिखाना चाहूंगा आपको अभी जो करंट में चल रहा है। ये सीजीआर की एक रिपोर्ट होती है 2017 से 2020 की, जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप चेक करना। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का कहीं ना कहीं बिजनेस थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान का बिजनेस पिछले साल जो था वो लगभग 22,200 करोड़ का था यूएस मिलियन डॉलर का। इस बार 3,000 यूएस मिलियन डॉलर का रहा है 2020 के अंदर सर। और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर माइनस के अंदर ग्रोथ दर्ज की गई है सीजीआर की, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आप चेक करना सर, ग्रोथ 17 पॉइंट प्लस में गई है सर। इसका मतलब क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग चाहे डाउन में जाए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये गूगल पे पड़े हैं, WFDSA के आंकड़े हैं सर, कि डायरेक्ट सेलिंग लगातार बढ़ रहा है। अगर डायरेक्ट सेलिंग लगातार बढ़ रहा है तो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का क्या मार्केट होगा, आगे चर्चा करते हैं अपने। ये जो आंकड़े दे रहे हैं 2017 से 2020 के अंदर की ग्रोथ दिखा रहे हैं, और ये इंडिया की ग्रोथ दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान ग्रोथ कर रहा है, ओके आगे चलते हैं सर। अगर यही ग्रोथ रही तो इंडिया आइडियल कंट्री होगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए सर। और 2037 में इसी ग्रोथ को अगर मेंटेन किया जाए तो हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा सेल देने वाला वर्ल्ड का पहला देश होगा सर। अब टर्नओवर तो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा होगा। अब सवाल ये है सर, उस समय आपका लेवल क्या होगा? सोचिए ना सर, आप कहां होंगे सर? सीजीआर की रिपोर्ट बोल रही है, फिक्की बोल रही है, केपीएमजी बोल रही है रिकॉर्ड दर्ज होगी, तो हम कहां होंगे सर? इंडिया क्यों आइडियल कंट्री है सर? आइए थोड़ा सा चेक करते हैं। नंबर 1 पहला सर, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ पॉपुलेशन है, लोग है सर हिंदुस्तान में अभी। ओके, और देखिए सर, यंगेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा जवान लोग 2055 तक हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट कंट्री रहेगा। 2005 से यह ग्रोथ चालू हुई थी, 2055 तक हिंदुस्तान पूरे विश्व का सबसे जवान लोगों का देश रहेगा सर। नंबर 3, 54% लोग आज हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट में है, जिनको नौकरी नहीं मिली हुई सर। 140 करोड़ में 54% लोगों के पास धंधा नहीं है, काम नहीं है सर। इसका मतलब क्या है? हमारे सामने कितना बड़ा मार्केट है सर, कितने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। हिंदुस्तान लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो व्यापार पैसा लगा के कर सके, ये अपने लिए प्लस पॉइंट है। 5वां क्या है सर? इस कोरोना काल का, कोरोना का जो इफेक्ट है उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग सबसे सूटेबल है सर व्यापार लोगों के लिए करने के लिए, जिनमें कोई पैसा नहीं लगाना, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई ऑफिस नहीं लगाना। इसका मतलब क्या? इंडिया एकदम सूटेबल कंट्री है सर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सर। और ये आंकड़े देखिए ना सर,
अलग अलग देशों की ये पॉपुलेशन है, वहां कितने लोगों को नौकरी मिली हुई है। हिंदुस्तान में ये पुराना आंकड़ा है 1.38 बिलियन, अभी 1.40 बिलियन लोग रहते हैं सर, और 46.3% लोग इंप्लॉयमेंट मिला हुआ है, यानी 54% लोगों को लगभग रोजगार नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, अगर आज सीरियस होकर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस में कैरियर बनाना शुरू करे ना, तो मुझे लग रहा है अगले 10 सालों में वो इतिहास क्रिएट कर सकता है। शाबाशी दे लीजिए, आप दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री में हो सर, सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। थोड़ा और आगे चलते हैं सर, बधाई देना चाहेंगे सर हम आपको। सर आज से पहले लोग कहते थे डायरेक्ट सेलिंग, हमने नाम ही नहीं सुना। सर चिंता मत करिए सर, पीजी डिप्लोमा कोर्स करवा रहे हैं ना सर यूनिवर्सिटी सर, सोलन की सर, हिमाचल की यूनिवर्सिटी में अभी कोर्स होना चालू हो गया। और फीस भी चेक कर लीजिए सर, सालाना फीस कितनी है सर, 99,000 रुपए की है सर। फुल टाइम कोर्स है सर, 1 साल का सर, कोई भी ज्वाइन कर सकता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करने की फीस 1 साल की 99,000 की है सर। और आप भाग्यशाली हो सर कि बजाज सर और राधे श्याम जी आपको फोकट में नॉलेज दे रहे हैं सर, ताली बजा लीजिए, भाग्यशाली हो, 99,000 नहीं देने पड़ रहे, घर पे बैठ के आराम से अपनी चारपाई में गुदड़ों में बैठ के मीटिंग सुन रहे हो सर। इससे बढ़िया क्या हो सकता है सर, मुझे बताइए। और इससे भी बढ़िया खुशी की बात पता है क्या है, ये हमारे लिए इससे भी बड़ी खुशी की बात है, भारत सरकार इस पे गाइडलाइन लेके आ रही है, भारत सरकार इस पे रूल एंड रेगुलेशन लेके आ रही है। इसका मतलब सर इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने कि इतिहास क्रिएट किया जा सकता है ये डायरेक्ट सेलिंग में सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर, ये देखिए सर, ये ग्लोबल सेल दिखा रहा हूं सर, प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी है सर, अलग अलग प्रोडक्टों की सर, जिसमें कॉस्मेटिक है, जिसमें क्लोथ है, जिसमें होम केयर के है, जिसमें हाउस होल्ड है, सबसे ज्यादा वेलनेस की है सर, चेक करिए, रिटेलिंग एफएमसीजी का चेक करिए, जो टॉप मोस्ट 3 ब्रांड है जो सबसे ज्यादा सेल दे रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो सेल का सबसे बड़ा आंकड़ा है वेलनेस का, हमारे पास न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है सर, कॉस्मेटिक के हमारे पास कीसोल है सर, एफएमसीजी और कपड़ा हमारे पास है। इसका मतलब क्या है, हम इस इंडस्ट्री के बापू बन सकते हैं सर, हमारे पास में मौका है और ये मौका अपने को आरसीएम दे रहा है सर। और आगे चलते हैं थोड़ा सा सर, ये आंकड़ा है सर अपने पास में 28, अभी लेटेस्ट है सर, 28 दिसंबर 2021 को ये अपने को मिला है भारत सरकार से सर। अब आरसीएम पे बात करते हैं सर। आरसीएम तो बढ़िया है, लेकिन आरसीएम में कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा सर, क्या हम राइट वे में काम कर रहे हैं, क्या कौन से काम है जिसको करना पड़ेगा। कोई भी आदमी आज ज्वाइन हुआ इनको नोट करिए सर। नंबर 1, पहला, आरसीएम में आपका एक बड़ा गोल बनाए, एक बड़ा लक्ष्य बनाए, एक बड़ा ड्रीम बनाए। क्यों कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस सर, अपने आप से सवाल करिए ना सर। अलग अलग तरह के गोल होते हैं सर, पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर आपका क्या है, एक बड़ा लक्ष्य बनाइए, बड़ा गोल बनाइए। नंबर 1 पहला, आरसीएम में अगर टॉप लेवल पे जाना है तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना होता है आगे बताएंगे सर। तीसरा काम क्या है, इसका सामान खरीदना है, बढ़िया लगे तो जानकार लोगों के बीच में शेयर करना है। चौथा काम आरसीएम में क्या है, नेटवर्क बनाना है सर, नए लोगों को ज्वाइन करवाना है इस बिजनेस में, अपनी तरह के लोगों को इस बिजनेस में शामिल करना है। और 5वां काम क्या है सर, लगातार सीखना है और लोगों को सिखाना है। ये 5 काम है सर, कुछ भी नहीं है, 5 काम है सर। अगर 5 काम रेगुलर करोगे तो क्या होगा सर, हमारा बिजनेस रेगुलर ग्रोथ में जाएगा सर, हर महीने ग्रोथ आएगी सर, किसी भी महीने चेक डाउन नहीं जाएगा, बढ़ता रहेगा, लोगों का प्यार बढ़ेगा, पिन्ने बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, मजा आएगा जिंदगी में काम करने का सर। आइए चेक करते हैं। नंबर 1 पहला, क्यों करें आरसीएम सर, क्या देता है आरसीएम जो दूसरी दुनिया के किसी भी धंधे में नहीं है, ना नौकरी में है, ना व्यापार में है, ना किसी खेती बाड़ी के व्यापार में है। आरसीएम क्यों करें सर, आपका कोई ड्रीम बनाए, कोई गोल बनाए। क्या गोल हो सकता है, क्या ड्रीम हो सकता है, आपका प्राइमरी लक्ष्य ये हो सकता है सर, मनी फ्रीडम। बुरा मत मानना, आज हमारे परिवारों में 90% लड़ाई झगड़ा एक ही वजह से होता है सर, और उस वजह का नाम है मनी राम, यानी पैसा। इसकी कमी से माँ बाप से बच्चा अलग हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, चेक करना, मनी राम जी करवाते हैं सर। हेलो, भाई भाई से अलग हो जाता है मनी राम जी की वजह से। अच्छा, खरीदने सामान जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, क्यों, मनी राम जी की प्रॉब्लम है भाई। कॉम्प्रोमाइज करते हैं जिंदगी में, क्यों, मनी राम जी की प्रॉब्लम है। जिस पत्नी को आई लव यू बोलते हैं ना, साड़ी दिलाने शोरूम में जाते हैं तब आई लव यू नहीं बोलते, क्योंकि वहां मनी राम जी साथ नहीं जाता है। यस सर। तो पहला काम है सर, अगर जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज और बार्गेनिंग से बाहर निकलना चाहते हो तो आप गोल बनाइए कि मेरे को बड़ा पैसा बनाना है सर। और आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है भाई, पर मुझे लग रहा है भगवान से कम भी नहीं है भाई। पहला टारगेट, पहला गोल आप ये बना सकते हो सर। मनी फ्रीडम का मतलब टेंशन फ्री लाइफ सर। खरीदने जाओ ना, सोचना नहीं पड़े क्या खरीदना है भाई।
ये गोल हो सकता है। दूसरा ये गोल हो सकता है टाइम फ्रीडम। आप चाहते हो क्वालिटी टाइम अपनी पत्नी, बच्चे, माँ बाप को दें, या आप कोई जिस काम से प्यार करते हो उसको दें, समाज सेवा के लिए दें, यानी मानव सेवा के लिए दें। टाइम फ्रीडम चाहिए। बुरा मत मानना सर, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, मेरे बहुत सारे दोस्त जॉब करते हैं सर, अच्छा पत्नी का बर्थडे होता है, बॉस के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब छुट्टी दे दो, मैडम का बर्थडे मनाना है। हेलो, बच्चे का जन्मदिन है, बॉस के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो रहे हैं, सर छुट्टी दे दो। नहीं सर, टाइम फ्रीडम चाहिए तो आरसीएम बिजनेस करिए सर। पूरी जिंदगी अगर पैसे के लिए काम किया तो फिर मानव जन्म का फायदा क्या हुआ सर? 10-15 साल आरसीएम करिए, फिर इतना टाइम हो जाएगा सर कि टाइम फ्रीडम मिलेगी सर। मैंने 2 लोग मेरे साथ ज्वाइन किए सर, 24 घंटे का दिन था, 2 लोगों ने जैसे भी ज्वाइन किया 1-1 घंटा काम करना शुरू किया, मेरा 24 घंटे वाला दिन 26 घंटे का हो गया। इन 2 लोगों की मैंने मदद की, उन्होंने आगे 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, 4 लोगों ने 1-1 घंटा काम शुरू किया, 2 पहले वाले 6 घंटे, दिन बढ़ गया, मेरा दिन 30 घंटे का हो गया। उन लोगों ने फिर 4-4 लोगों को ज्वाइन करवाया, मेरा दिन 38 घंटे का हो गया। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, आज मेरी टीम में 25 लाख लोग हैं भाई। 1 घंटा भी रोज काम करते हैं ना, 25 लाख घंटे रोज काम करते हैं भाई, और वही पैसा देता है, कुछ नहीं है भाई आरसीएम में। टाइम फ्रीडम चाहिए सर, टाइम को डुप्लीकेट करिए। और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत बता रहा हूं भाई, 22 साल का अनुभव बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करवाते करवाते 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवा लिया, एक वयस्क आदमी पूरी जिंदगी में कितने घंटे काम करता है पता है? कामयाबी के लिए 93,000 घंटे काम करता है पूरी लाइफ में। एक आदमी जिंदगी में 93,000 घंटे कामयाबी के लिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने 1 लाख लोगों को ज्वाइन करवाया, उनमें 93,000 लोग एक्टिव होकर रोजाना 1 घंटा काम करे, तो जितना काम एक आदमी पूरी जिंदगी में कर सकता है ना, उतना काम आप एक दिन में करके जा सकते हो। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की सर। इसीलिए टाइम फ्रीडम के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये टारगेट भी हो सकता है। तीसरा टारगेट हो सकता है फ्रीडम फ्रॉम जॉब, बॉस से आजादी। आप चाहते हो आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन जाएं, तो बॉस से आजादी दिला सकता है नेटवर्क मार्केटिंग आपको। चौथा, सिक्योर्ड इनकम। आप चाहते हो आज मैं जो पैसा कमा रहा हूं ना, कल मैं नहीं भी रहूं तो मेरे बच्चे के पैसे को दिक्कत नहीं आए। आज आप चेक करिए, जो भी काम कर रहे हो, दुकानदारी, खेती, व्यापार, जो भी कर रहे हो, आप एक डॉक्टर हो, लाख रुपए आपकी पर डे की इनकम है, मान लेते हैं महीने के 30 लाख कमा रहे हो, अगले महीने अगर दुनिया से चले जाएं, सर बच्चे की इनकम क्या होगी? चेक करो ना भाई। आप कलेक्टर हो सर, आप कलेक्टर हो सर, क्या आपका बच्चा डायरेक्ट कलेक्टर बन सकता है? आप ऑफिसर हो सर, क्या आपका बच्चा डायरेक्ट ऑफिसर? नहीं सर। लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको सिक्योर्ड इनकम देता है। जिस लेवल पे आप छोड़ के जाओगे ना, आपका बच्चा वहीं से यात्रा शुरू करेगा, जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जयपुर का रवि शर्मा है सर, ओपी शर्मा जी ने बिजनेस शुरू किया, दुनिया से चले गए, आज उसके बच्चे ने वहीं से शुरू किया। आरसीएम का स्टार डायमंड है, महीने की इनकम 50 लाख रुपए कमाता है भाई। रोहित सरदाना का नाम सुना होगा भाई, आज तक चैनल का सबसे बढ़िया एंकर था, 15-20 लाख रुपए महीने की इनकम थी। कोरोना आया, दुनिया से चला गया, अगले महीने की इनकम कितनी? जीरो सर। लाइफ की क्या सिक्योरिटी है सर? ये सिक्योर्ड इनकम देता है सर। 5वां सर, गुड हेल्थ देता है सर। आरसीएम का पीवीएम है, ब्रेकफास्ट करिए सर। 22 साल से आरसीएम कर रहा हूं, राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जी रहा हूं सर। बुखार सर्दी जुकाम का भी होता ही नहीं है भाई, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। जिंदगी भर जवान रहना चाहते हो ना, ये टारगेट भी आपका हो सकता है, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करिए। छठा आपका गोल हो सकता है रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रिकॉग्निशन। आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड सर्किल या आपकी लाइफ एकदम सेलिब्रिटी जैसी हो, नेशनल हीरो बने आप, तो सर आरसीएम बिजनेस में जितना रिगार्ड मिलता है ना, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी धंधे में मिलता होगा। जितना रिस्पेक्ट मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं सर। जब आप रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे उतरते हैं, गले में माला डालते हैं, लोग देखते हैं कि यार ये बंदा कौन है। सर नौकरी में या आप किसी राजनीतिक, जब तक पद पे हो तब तक आपका रिस्पेक्ट है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो लाइफ लॉन्ग है सर। इतना प्यार सम्मान मिलता है, पूछो मत सर। मेरी 43 एज है सर, 43 ईयर की एज है सर। पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, 90 साल के लोग पैरों के हाथ लगाते हैं, वो मेरे नहीं लगा रहे सर, आरसीएम की पावर को लगा रहे हैं, सिस्टम को लगा रहे हैं सर। तो यार रिस्पेक्ट मिलता है, रिगार्ड मिलता है, ये आपका टारगेट हो सकता है। 7वां, पीस ऑफ माइंड सर। गोल्डन फीलिंग होनी चाहिए ना शाम को सोते वक्त कि मजा आ रहा है, मैं दुनिया का महानतम काम कर रहा हूं। देखिए सर, आज एक कलेक्टर भी लोगों को रोजगार नहीं दे सकता सर, एक डॉक्टर भी लाखों लोगों को डॉक्टर नहीं बना सकता, लेकिन पीस ऑफ माइंड मिलता है कि हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं सर।
सातवां, अगर आप चैरिटी करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, देश सेवा करना चाहते हो, परिवार सेवा, समाज सेवा, किसी भी धर्म, कुछ भी करना चाहते हो ना, मेरे बाबूजी कहते हैं दान दो किसी को वन टाइम मदद है सर, धंधा दे दो किसी को लाइफ टाइम मदद है, एजुकेशन दे दो किसी की पीढ़ियों की मदद है। ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, कौन से धंधे में मिलता है मुझे बताओ ना सर। नौवां, फॉरेन ट्रिप करना चाहते हो सर, ट्रेवल करना चाहते हो ऑल ओवर वर्ल्ड सर, मेरा तो ये टारगेट है 9 मार्च 2027 तक मैं आरसीएम में काम करूंगा सर, उसके बाद वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा बच्चों के साथ सर। अभी तक मेरे को आरसीएम बिजनेस के द्वारा सिंगापुर घूमने का मौका मिला, सिंगापुर घूमने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड घूमने का मौका मिला, दुबई घूमने का मौका मिला, थाईलैंड घूमने का मौका मिला सर। अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम है तो मस्ट वेलकम है सर, आपका ये टारगेट भी आरसीएम में हो सकता है। आपका कोई और ड्रीम हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, बच्चे का हो सकता है, खुद का हो सकता है कि मेरे को नेशनल हीरो बनना है ना, कोई कार का, कोई घर का, कोई मकान का। मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है सर, आपका PMF क्या है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है। 15 ऐसे कारण होते हैं जिनके लिए लोग आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग अपने परिवार का कर्जा उतारना चाहते हैं, कुछ लोग गाड़ी चाहते हैं, कुछ लोग कार चाहते हैं, कुछ लोग मकान चाहते हैं, कुछ लोग घूमना फिरना चाहते हैं, कुछ लोग लोगों की मदद। आपका कौन सा ड्रीम है, आपने क्यों ज्वाइन किया आरसीएम, लिखिए ना डायरी में सर। स्पष्ट आपका क्लियर गोल होना चाहिए सर। मैं आरसीएम में आया था सर, मेरे परिवार पे 7 लाख का कर्जा था सर, उसको उतारने के लिए आया था। गांव में मेरे पापा और ये 4 भाई है, 3 के गांव में पक्के मकान थे, मेरे पापा का कच्चा मकान था। मेरा ड्रीम था मेरे माँ बाप के लिए मकान बनाऊंगा सर, मेरा ड्रीम था माँ बाप के लिए गाड़ी लाऊंगा सर, मेरा ड्रीम था सर कि मैं जयपुर में शिफ्ट होऊंगा, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा सर, मेरा ड्रीम था मैं कॉलेज और स्कूल पैदल गया, साइकिल से गया, मेरा बच्चा किसी कॉलेज और स्कूल में जाए तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी और बाइक पे जाए, मेरा ड्रीम है सर। जिस लड़की से शादी हुई है, मैं आई लव यू बोलने में भरोसा तो करता हूं, पर मैं दिल से चाहता हूं कि वो भी दिल से आई लव यू बोले, वो ये नहीं सोचे कि ये पता नहीं दुनिया का कौन सा खराब पीस मुझे मिल गया। इसीलिए मैं उसकी पूरी ध्यान रखता हूं सर, उसका हर सपना पूरा करने का प्रयास करता हूं। मैं उसको इतना प्यार दूं, इतना सम्मान दूं, इतनी दौलत दूं, इतनी शोहरत दूं, इतनी इज्जत दूं सर कि उसका दामन छोटा पड़ जाए। मेरा ये ड्रीम है सर। मैं चाहता हूं मेरी पत्नी केवल करवा चौथ को व्रत नहीं करे, हर रोज खाना खाने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करे, हे मालिक अगले जन्म में अगर लड़की बनाए ना तो खाना देना नहीं देना, पर टाइगर बंदा यही चाहिए सर। आपका भी ड्रीम होना चाहिए ऐसा कोई सर। मेरा ड्रीम है सर, जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया उन्होंने जो भी मेरे से सोचा है ना उससे 1000 गुना ज्यादा मैं उनको दूं सर। इस बात में कतई मजा नहीं है सर कि पैसा माँ बाप का और बच्चा गर्व करे, मजा इस बात में है सर कि पैसा बच्चे का और गर्व आपके माँ बाप करे। तो ऐसा कोई ड्रीम बनाइए ना सर। सर या तो दुनिया में बहाना रहेगा सर या कामयाबी रहेगी, सारे बहानों को साइड में रख दीजिए। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, ये सारे बहाने हैं सर, इनको साइड में रख दीजिए। या तो कामयाबी रहेगी या बहाना रहेगा। एक बड़ा सा गोल फाइनल करिए ना सर, दारू बीड़ी शराब सिगरेट तंबाकू जर्दा उनको साइड में रख के एक बड़ा सा गोल फाइनल करिए और उस पर टूट पड़िए सर। अगले 5 साल मेरा वादा है जिंदगी बदल जाएगी सर। ये आरसीएम बिजनेस आपको मौका देता है। तो पहला आपका जीवन का कोई लक्ष्य बनाइए सर, उसके बाद आरसीएम में एंट्री करिए सर। नंबर 1 पहला सर। नंबर 2 दूसरा क्या करना है, ज्वाइन करना है सर। कौन ज्वाइन कर सकता है, क्या एजुकेशन चाहिए, आरसीएम में कुछ नहीं चाहिए सर। आधार कार्ड लगता है, बैंक डिटेल लगती है, फोटो लगती है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ और नॉमिनी की डिटेल लगती है सर। www.rcmbusiness.com इसकी साइट आती है, उस पर तुरंत आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है सर। जिस व्यक्ति ने आज आपको इधर इनवाइट किया है उस व्यक्ति से संपर्क करें, उसको डॉक्यूमेंट दे दीजिए सर। ज्वाइनिंग की कितनी फीस है, 0 फीस है सर, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेडीज जेंट्स बुढ़ा जवान काला गोरा पढ़ा लिखा गांव का शहर का बेरोजगार अनपढ़ कोई भी कर सकता है सर। जो 2 पैरों पे चलता है और बंदा जैसा दिखता है आरसीएम ज्वाइन कर सकता है भाई। तीसरा क्या है सर, सामान खरीदना है और बेचना है। कौन सा सामान सर, आरसीएम का 100% सामान यूज करना है सर। सामान कौन सा, हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़ा जूता पेन पेंसिल। आज से पहले हमारे दादाजी किसी दुकान से लाते थे सर, जिस दुकानदार से लाते थे ना उसकी छोटी सी दुकान थी, दादाजी ने खरीदा उसकी कोठी बन गई सर। फिर हमारे पापा ने उस दुकान से खरीदा, उसके घर पे गाड़ियां आ गई सर। हम भी वहीं से खरीदेंगे तो वो हेलीकॉप्टर लाएंगे उसके बच्चे सर। उसका जीवन बदला, हमारा क्या बदला सर। पहला काम क्या करना है पता है, दुकान बदलनी है सर। बाजार की दुकान छोड़ के आरसीएम की दुकान पकड़नी है भाई। क्यों, क्योंकि आरसीएम का जब आप सामान खरीदोगे ना उसका 45% पैसा आपको और आपके बच्चे को वापस आएगा भाई। 100% यूजर बन जाए। देखिए मैं जितना प्यार मेरी पत्नी से करता हूं ना भाई, उतना ही प्यार मैं आरसीएम के प्रोडक्ट से करता हूं और मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं। 100% का मतलब पता है क्या है, आरसीएम की पिकअप सेंटर में जाइए, वंडर वर्ल्ड में जाइए
और पहली रैक से लेकर लास्ट रैक तक विजिट करिए डायरी पेन लेके, और चेक करिए आपके घर में कितना प्रोडक्ट यूज होता है, पता चल जाएगा 100% कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप 2x2 की फैमिली है ना भाई, बुरा मत मानना, 100% यूज करो। पीवीएम ब्रेकफास्ट लो, गामा ओरिजिनल भी यूज करो, एफएमसीजी यूज करो, कपड़ा जूता पेन पेंसिल सारा यूज करे, तो एक घर में मिनिमम 10-12 हजार का सामान लगता है। डायमंड क्लब आराम से होता है भाई। और अगर कोई आपकी टीम में डायमंड क्लब नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब उसका कोई गोल नहीं है, उसका कोई टारगेट नहीं है, वो बहाना बना रहा है भाई। उस पर टाइम बर्बाद मत करो भाई। टमाटर का बीज लगाएंगे तो टमाटर मिलेंगे, आम का बीज लगाएंगे तो आम मिलेगा, और डायमंड क्लब का बीज लगाएंगे तो डायमंड पे जाएंगे सर। एक जहाज कितना ही बड़ा हो सर, समुद्र में नीचे एक छेद कर दो डूब जाएगा सर। हमारे घर में अगर आरसीएम के अलावा प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो बाकी प्रोडक्टों के बीच में छेद कर रहा है सर, इनकम का जरिया खत्म कर रहा है। आपके घर में कोई चोर रहेगा तो इनकम आएगी या जाएगी राधे भाई? इनकम जाएगी सर। तो घर पे चोर रखना चाहिए या साहूकार? साहूकार। अब साहूकार आरसीएम का प्रोडक्ट है भाई। बाजार की साबुन आएगी तो घर से इनकम जाएगी, आरसीएम की साबुन आएगी तो घर में इनकम लाएगी। बाजार का पेन आएगा तो घर से इनकम जाएगा, आरसीएम का पेन आएगा तो घर में इनकम लाएगा। अब घर में चोर पहले ही घुसा रहे हो और फिर कह रहे हो अमीर नहीं बनेंगे, कहां से बनोगे बताओ भाई? पति पत्नी के बीच में भरोसा होता है ना भाई, वो 100% होता है। 1% डाउट आ जाए तो तलाक हो जाता है। हम चाहते हैं सर आरसीएम में कामयाबी मिले, तो हमारे घर में कितना परसेंट यूज हो रहा है चेक करो ना भाई। आपके बाथरूम को चेक करो, किचन को चेक करो, कपड़ों को चेक करो, ड्रेस कोड को चेक करिए। नंबर 1 पहला 100% यूजर बन जाइए अगर बड़ी कामयाबी पे जाना है। दूसरा काम, लिस्ट बनाइए अपने जानकार लोगों की सर, आपके दोस्तों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए ना सर। आपके मोबाइल में लगभग 500,000 नाम सेव होंगे, 200 लोग आपके जानकार होंगे लाइफ में सर, चाचा ताया मामा बुआ फूफा साला जीजा, उनकी लिस्ट बनाइए ना सर। उनमें 40 लोगों का नाम लिखिए और उनको जाके बोलिए सर ये 2000 का सामान आपके लिए लेके आया हूं। बाजार से लेते हो कोई गारंटी नहीं है, आप लोगों के कहने से लेते हो, अमिताभ बच्चन के कहने से ले लेते हो, सलमान खान के कहने से ले लेते हो, है ना, प्रियंका चोपड़ा के कहने से ले लेते हो, आलिया भट्ट के कहने से ले लेते हो। वो रिश्तेदार है क्या? मैं आपका रिश्तेदार हूं, मेरे से लीजिए ना 2000 का सामान, बढ़िया नहीं लगे खुला वापस देना। मेरे घर में चलो ये सारे मैं मेरे यूज करता हूं, घर में वही सामान जो मेरी पत्नी बच्चों को खिला रहा हूं आपको खिलाऊंगा। अगर 40 लोगों को 2-2 हजार का सामान भी देना तो 80,000 रुपए की रिटेलिंग होती है भाई। हमारा नाम है डायरेक्ट सेलर। क्या नाम है राधे भाई? डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर, डीएस, डायरेक्ट सेलर। हमारा नाम डायरेक्ट सेलर का मतलब डायरेक्ट बेचने वाला है सर, हमारा नाम जोड़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट सेलर है सर। तो डिस्प्ले वाल होनी चाहिए हमारे घर में, प्रोडक्ट होना चाहिए सर। अगर 100% यूजर बनने, हमें बेचने की कला को सीखना चाहिए। दूध वाला आ रहा है आपके घर में दूध देने, आप उसको पैसा क्यों दे रहे हो? सामान दो ना भाई। सब्जी लाने जा रहे हो, सब्जी वाले को पैसा क्यों दे रहे हो? सामान दो ना भाई। काम वाली बाई को सामान क्यों, पैसा क्यों, सामान क्यों नहीं? अगर आप खर्चा जहां जहां पे पैसा देना होता है वहां आप प्रोडक्ट देना शुरू करेंगे ना, तो आप एक बिजनेसमैन बन जाएंगे। अच्छा, दूध वाला बिजनेसमैन है, वो आपके साथ बिजनेस कर रहा है, सब्जी वाला बिजनेस कर रहा है, हम नहीं कर रहे भाई। क्यों? क्योंकि हमें हमारे घर पे प्रोडक्ट ही नहीं है। हर महीने टीम में यूजर और सेलर बनाए सर, हर महीने रेगुलर बनाए। हमें आरसीएम में ग्राहक नहीं बल्कि क्या बनना है भाई? बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन कौन होता है? जो बड़ा खरीदता है, बड़ा बेचता है। एक दूध वाले के पास दूध नहीं हो, क्या वो दूध वाला होगा? एक सब्जी वाले के पास सब्जी नहीं है, क्या वो सब्जी वाला होगा? एक सैनिक के पास हथियार नहीं है, क्या वो सैनिक है? हम डायरेक्ट सेलर हैं पर घर पे सामान नहीं है भाई, मुझे माफ करना भाई। घर पे बढ़िया एक डिस्प्ले वाल बनाओ कॉर्नर पे, उस पे 1,50,000 का सामान रखो, बिजनेसमैन बन जाओ, बड़ी कामयाबी पे जाना है। अपनी पर्सनैलिटी को चेक करो भाई, कैसे लग रहे हो? हेलो, ड्रेस कोड को चेक करो, क्या लोग सारे आप जैसे हो जाएं तो बिजनेस चलेगा क्या? मुंह में जर्दा, दाढ़ी बनी हुई नहीं है, पेंट कोट है नहीं, हेलो, कान में मुर्की, काले रंग की चश्मा, बड़े बड़े बाल, हाथ में सिगरेट, फिर चल जाएगा बिजनेस आपका? नहीं भाई। ड्रेस कोड को तो चेक करिए, पुलिस वाला ड्रेस में होता है, वकील ड्रेस में होता है, डॉक्टर ड्रेस गोली मारो, भिखारी ड्रेस में होता है भाई, भिखारी ड्रेस में होता है भाई। रेलवे स्टेशन पे जाके इस ड्रेस में कोट पैंट में बैठोगे ना, 1 रुपया नहीं देगा लोग भाई। 15 दिन पहले नहाना बंद करना पड़ेगा, बाल बढ़ाने पड़ेंगे, शक्ल पे 12 बजानी पड़ेगी, मेले कुचेले होकर रोक के मांगोगे ना तब कोई 5-10 रुपए देगा। अरे 5-10 रुपए के लिए वो बंदा जानता है ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है। हम अपने परिवार में 5 लाख कमाना चाहते हैं, क्या हमारी ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं सर, ड्रेस कोड मस्ट इंपॉर्टेंट है सर।
पर्सनैलिटी बिजनेसमैन की बनाइए। चौथा काम, नेटवर्क बनाए, यानी लोगों को ज्वाइन करवाइए। आप लिस्ट बनाइए ना अपने रिश्तेदारों की, परिवार की लिस्ट बनाइए ना, दोस्तों की लिस्ट बनाइए ना, अनजान लोग जो आपको मिलते हैं, दूध वाला, सब्जी वाला, पान वाला, उनकी लिस्ट बनाइए ना। एक शादी में जाते हो, 50 लोगों से टकराते हो, 10 लोगों के नाम क्यों नहीं आते आपकी डायरी में सर? 10 लोगों के क्यों नहीं फोन नंबर आते सर? लिस्ट बनाइए ना सर। अगर हमें बड़ी कामयाबी पे जाना है तो लगातार हमारा नेटवर्क बनना चाहिए सर। रेगुलर ज्वाइनिंग निकलनी ही चाहिए भाई। अगर कोई आरसीएम बिजनेस में बड़ा सपना देख रहा है कि मैं मेरे परिवार का गेम चेंजर बनूंगा, तो इस महीने ज्वाइनिंग कितनी निकाली भाई? आज प्लान कितने दिए भाई? आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा, मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा सर। तो नेटवर्क कितना बना रहे हो? रोजाना, लगातार, बार बार क्या आपकी ज्वाइनिंग आ रही है क्या? 36 महीने, 37 मंथ, 37 महीने मैंने शुरुआत में ये संकल्प लिया था भाई कि शाम का खाना बाद में खाऊंगा, पहले 2 लोगों को प्लान बताऊंगा। कोई नहीं मिलता था तो पत्नी को प्लान बताया, बच्चे को बताया, पड़ोसी को बताया, माँ बाप को बताया, काम वाली बाई को बताया। 37 महीने तक मैंने इस व्रत का पालन किया और 37वें महीने मेरी इनकम 1,25,000 से ज्यादा थी भाई। तो आप क्यों नहीं करते भाई? यही करना पड़ेगा भाई, भागना नहीं है। जो भी अमीर बनना है उसका कारण नेटवर्क है सर। दूध वाला, पान वाला, सब्जी वाला, सब अमीर बन रहे हैं सर, नेटवर्क है सर। मोबाइल वाला नेटवर्क है, अखबार वाला नेटवर्क है सर। 5 रुपए का मूंगफली वाला मूंगफली बेचता है, अमीर नहीं बनता। 5 रुपए का अखबार वाला अखबार बेचता है, अमीर बन जाता है। क्यों? क्योंकि 5 रुपए का अखबार 5 लाख लोगों के घरों में रोज जाता है। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क सर। अपने नेटवर्क को विस्तार दीजिए। अखबार वालों का, दारू वालों का, दवाई वालों का, मोबाइल वालों का नेटवर्क है, हमारा क्यों नहीं है भाई? ज्वाइनिंग खुद करवाएं और ज्वाइनिंग करवाने वाले लोगों को प्रमोट करिए भाई। चौथा काम, नेटवर्क बनाइए। 5वां काम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लगातार सीखें सर। क्या सीखना क्या है आरसीएम में? अब लोग पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं ग्रुपों में। मैंने आज किसी एक टेक्निकल अचीवर ने पोस्ट डाली किसी ग्रुप में सर, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा सर। अच्छा, दूसरी कंपनी के लीडर का वीडियो डाल रहा है और उम्मीद क्या करता है पता है? मेरी टीम सीख जाएगी, वो काम कर लेगी और मैं फ्री हो जाऊंगा। अरे भाई, गलत जोर लगा रहे हो भाई, भाई गलत जोर लगा रहे हो भाई। प्लान देना सीखना है भाई, सबसे पहला काम। आप कितना प्लान देते हो? प्लान देते वक्त, मैं जब प्लान देता था, ज्वाइनिंग करता था ना, तो मैं चेक करता था यार ज्वाइनिंग क्यों नहीं निकल रही भाई। आपको सीखना क्या है? प्लान देना सीखना है सर। और किससे? अपलाइन से सबसे पहले भाई। जो आपकी इमीडिएट अपलाइन है, जिसने आपको ज्वाइन करवाया, उसके साथ रहो ना भाई। 4-5 दिन उसके साथ रहो। वो कैसे प्लान देता है, उसने कपड़े कैसे पहने, उसके पास डायरी कौन सी है, उसके पास बैग कौन सा है, बैग में कितने प्रोडक्ट है, कौन सा जूता पहन रहा है, कौन सी जुराब पहन रहा है, किस तरह से बातचीत कर रहा है, बातचीत का तरीका क्या है। प्लान देना सीखिए ना सर। शुरुआत में प्लान दोगे सर, आपको आएगा नहीं। 10 लोगों को प्लान दोगे, हो सकता है एक आधी ज्वाइनिंग आ जाए और नहीं भी आए। फिर धीरे धीरे आपने प्लान देना जारी रखा। 10 लोगों को प्लान दिया, 2 लोग ज्वाइन हुए। फिर प्लान दिया, 10 लोगों में 5 लोग ज्वाइन हुए। फिर धीरे धीरे प्लान दिया, सीख गए, थोड़ा टूल यूज किया, थोड़े आपके पास मजबूत शब्द आ गए, 10 में से 10 ज्वाइनिंग निकलने लग गए। और फिर आप इतने महारत हो गए कि एक आदमी को प्लान देते हो तो 5 ज्वाइनिंग निकलती है। तब आप स्टार भी बनोगे भाई। क्यों? प्लान आपने इतना खूबी दिया कि सामने वाले को ये लगा यार ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। वो खुद ज्वाइन करेगा, अपने जानकार 4-5 लोगों को ज्वाइन कराएगा। सर, प्लान देने में महारत हासिल करिए। ज्ञान आपको अमीर नहीं बनाएगा, विशेष ज्ञान आपको अमीर बनाएगा। एक डॉक्टर को कैसे प्लान देना है, एक टीचर को कैसे प्लान देना है, एक स्टूडेंट को कैसे प्लान देना है, एक बेरोजगार को कैसे प्लान देना है, ये तरीके को सीखिए। मार्केटिंग प्लान की एक बुक आती है 40 रुपए की, उस बुक को खरीदिए, उसका रट्टा मारिए भाई। टूल, बैग, बैग में सामान, डायरी, पेन और प्रोफेशनल ड्रेस, ये प्लान देने का सबसे बढ़िया तरीका है भाई। अच्छा, हम पैसा कमाना चाह रहे हैं, बुरा मत मानना भाई। आप एक देखिए ना, डॉक्टर को कितने घंटे काम कर रहा है भाई, आप कितने कर रहे हो चेक करना। एक कॉल सेंटर पे बैठी लड़की कितने फोन करती है, हम कितने करते हैं चेक करना भाई। एक जिम में कितने घंटे एक बंदा वर्जिश कर रहा है, हम कितने घंटे कर रहे हैं चेक करना। एक दुकानदार कितने घंटे दुकान खोल रहा है, हम कितने घंटे कर रहे हैं चेक करना। एक बस का ड्राइवर है, कितने घंटे गाड़ी चला रहा है, हम कितने घंटे प्लान दे रहे हैं चेक करो ना भाई। कितने घंटे काम किया भाई, कितने प्लान दिया, चेक करो ना भाई। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। इसलिए प्लान की रफ्तार बढ़ाइए। पैसा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं बढ़ रहा, पिन नहीं बढ़ रही, आनंद नहीं आ रहा, लफड़ा यहां है, प्लान शो कम हो रहे। प्लान शो की संख्या बढ़ाइए, बैक टू बेसिक पे चले जाइए। नंबर 1 पहला प्लान देना सीखना है। नंबर 2 दूसरा सीखना है क्या? बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करना सीखना है सर।
जरा सी बात पे कोई गर्म हो जाए, जरा सी बात पे कोई ठंडा हो जाए, जरा सी बात पे कोई नरम हो जाए, ये बिजनेसमैन का व्यवहार नहीं है सर। लुक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, वॉक लाइक ए बिजनेसमैन, टॉक लाइक ए बिजनेसमैन। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए सर, बिजनेसमैन के जैसा सर। चेक करिए ना सर आपका व्यवहार कैसा है। 4 ज्वाइनिंग ज्यादा हो गई, हम मोटिवेशन से फटने लग जाते हैं, और 4 लोगों ने मना कर दिया, हमारी हवा निकल जाती है, सुसा हुआ गुब्बारा हो जाते हैं सर। हेलो, नहीं सर, एक बिजनेसमैन की कला अलग होती है सर। उसे चाहे जीत मिले या हार मिले, उसके व्यक्तित्व में फर्क नहीं पड़ता, उसके मोटिवेशन में फर्क नहीं पड़ता, उसकी चाल में फर्क नहीं पड़ता, उसकी बातचीत में फर्क नहीं पड़ता भाई। सर बिजनेसमैन बनिए भाई, और बिजनेसमैन कितनी तकलीफें देखता है उतनी तकलीफें अपने को देखनी पड़ेगी। अभी एक मूवी आई थी राधे भाई, कौन सी भाई, पुष्पा। क्या बोलता है वो पता है? फ्लावर समझा क्या, फायर है हम। वो बोलता है झुकेगा नहीं साला। आरसीएम बिजनेस में पता है क्या है कामयाबी के लिए? रुकेगा नहीं साला, तो आरसीएम में स्टार भी जाएगा भाई। रुकेगा नहीं साला, एक बार स्टार्ट हो गया तो प्लान देना। और कब तक प्लान देना है किसी बंदे को? जब तक वो बंदा ज्वाइन नहीं हो जाए या मर नहीं जाए सर, तब तक देना है। बार बार देना है, लगातार देना है। हर बार जब भी मिले उससे बात करो कि भाई मूड बना, भाई मूड बनना। हो सकता है पहली बार वो लड़ाई करके आया हो। ये मंगल सर जिस दिन पत्नी से लड़ाई करके आते हैं, इस दिन कोई भी इनको पूछेगा ये ना ही बोलेंगे भाई। और जिस दिन मंगल सर घर से खुश होके आएंगे, सामने वाला कुछ भी बोलेगा, ये बोलेगा तू कर ले यार, जो करना है मैं तैयार हूं। तो एक बार की ना, लाइफ टाइम की ना नहीं है भाई। इसीलिए सर झुकेगा नहीं साला, इधर रुकेगा नहीं साला, वो स्टार भी जाएगा भाई। बिजनेसमैन बैग तैयार करिए, आप अपना बैग तो चेक करिए, आपके बैग में क्या क्या सामान है भाई। अच्छा, युद्ध में सैनिक चला गया खाली बंदूक लेके, हेलो भाई, ज्वाइनिंग जिनसे नहीं निकल रही ना, इसका मतलब भाई प्रॉपर तैयारी नहीं है भाई, प्रॉपर प्लान शो का तरीका नहीं सीखा भाई। मैं तो ये कहता हूं, मेरे सामने तो कसम खुदा की सोनिया गांधी को बिठा दो, 15 मिनट बाद अगर कांग्रेस छोड़ के आरसीएम नहीं बोलने लग जाए, मेरा नाम बदल देना भाई। अपनी धार तेज करो ना भाई। मैं 5 मिनट इधर उधर की बातचीत करता हूं, शादी ब्याह फंक्शन कहीं भी जाऊं, 6 मिनट की बातचीत केवल आरसीएम पे आ जाता हूं सर, क्योंकि अपने को यहां से पैसा आना है भाई। तो बिजनेसमैन का बैग तैयार करिए सर, सीखिए इस चीज को। प्रोडक्ट की जानकारी, कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है। जो ज्यादा दारू पीता है, शराब सिगरेट पीता है, तंबाकू यूज करता है, उसको कौन सा प्रोडक्ट देना है? लीवर वाला, हेलो, बायोएज सर, बायोएज। सोचना ही नहीं है, उसको बोल 3 महीने खा, रिजल्ट नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। दारू बीड़ी शराब सिगरेट वाले को 3 महीने देना ना सर, उसको देते ही दूसरे दिन से रिजल्ट आएगा, उसकी पाचन की क्रिया ठीक हो जाएगी, पेट साफ रहने लग जाएगा, गुड़गुड़ खत्म हो जाएगी, वो आपको धन्यवाद देगा यार, दमदार प्रोडक्ट है यार। तो चेक करिए सर कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है। कोई महिला मिले उसी ब्यूटिशियन का प्रोडक्ट दीजिए, कोई बेरोजगार मिले उसी न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट बेचने को बोलिए। प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखिए सर, प्रोडक्ट जानकारी होगी तभी आप यूज कर पाएंगे, तभी आप सेल कर पाएंगे सर। 5वां काम सीखना क्या है, टारगेट बना के काम कैसे करना है, ये सीखना है। हमारे 3 तरह के टारगेट होते हैं इस बिजनेस में सर। एक होता है कंपनी द्वारा दिया गया टारगेट, एक ब्रांड पार्टनर द्वारा दिया गया, एक अपलाइन द्वारा दिया गया टारगेट। इन तीनों चीजों को सीखना है। कंपनी में कैसे बात करनी है, पीयूसी कैसे खुलवाना है, ये सीखना है। कंपनी का काम कोई अटक गया उसको कैसे करना है, अपलाइन से कैसे बात करनी है, डाउनलाइन से कैसे बात करनी है, नाराज आदमी को कैसे समझाना है, गुस्सेल आदमी को कैसे काबू करना है सर। सर नेटवर्क मार्केटिंग का एक नियम बताओ राधे भाई। यस सर। सर बढ़िया लोगों के साथ तो कोई भी बिजनेस कर लेगा भाई। असली बिजनेसमैन वो होता है जो गधों लोगों को साथ लेके कामयाबी पे चला जाए भाई। और नेटवर्क को मेंढक तोलने का व्यापार बोलते हैं। 2 नाराज होते हैं, एक राजी होता है, एक को बिठाओगे 2 उतरेगा, 2 को बिठाओगे 1 उतरेगा। अलग अलग कल्चर के लोग होंगे, अलग अलग माहौल के लोग होंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग होंगे। उन सारे लोगों को एक दिशा में लेके चलना, ये कोई दमदार लीडर ही कर सकता है ना सर। ये सीखना है सर, कैसे मोटिवेट करें सर। एक बंदा मुंह लटका के आ गया, मेरा नहीं चल रहा, अब आपको ये कला सीखनी है कि उसको कैसे तैयार किया जाए, उसमें कैसे मोटिवेशन दिया जाए, उसको कौन सी चीज प्रेरित करेगी, आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना भाई। ये सीखना है सर। कंपनी में बात कैसे करें, डाउनलाइन से बात कैसे करें, अपलाइन से बात कैसे करें, क्रॉस लाइन से बात कैसे करें, रिलेशन कैसे मेंटेन करें, नाराज बंधु को मोटिवेट करके कैसे भेजें, ये सीखना है सर। छठा क्या सीखना है, कंपनी में लाइफ लाइन अपलाइन क्रॉस लाइन से बात कैसे करें, रिलेशन कैसे मेंटेन करें भाई, ये सीखना है आरसीएम बिजनेस में। इसके लिए लोक व्यवहार एक बुक आती है, उसको पढ़िए, मैंने तो उसको खूब पढ़ा है भाई। ये हैंड राइज जो कर रहे हैं इनको हटाइए राधे भाई,
नंबर 7वां 6 बेसिक सीखना है। 8वां 8 कोर स्टेप सीखना है। 9वां 7 कार्डिनल रूल सीखना है। आरसीएम में आरसीएम करने के लिए कुछ नहीं सीखना भाई। साबुन किसी को दोगे, क्या ट्रेनिंग दोगे? हेलो, साड़ी देके ये बताओगे लेडीज का आइटम है, लिपस्टिक देके ये बताओगे लेडीज का आइटम है, हेलो, ब्रूस देके ये बताओगे करना कैसे है? कुछ नहीं। चाय देके क्या बताओगे बनानी कैसी है, पीनी कैसी है? कुछ नहीं। आटा देके क्या बताओगे गूंथना कैसे है? आरसीएम करने के लिए जीरो नॉलेज चाहिए। पीपल हैंडलिंग का बिजनेस है, लोगों को हैंडल करने के लिए हमें 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप सीखना है। 7 ऐसे काम जो आरसीएम में नहीं करने होते, हम वो कर देते हैं। अच्छा, खीर बना के 1 चम्मच दही डाल दोगे और फिर कहोगे यार खीर में टेस्ट नहीं आ रहा है। दूध तो मैंने भैंस का लिया है, काजू भी डाला है, बादाम भी डाला है, लेकिन पता नहीं टेस्ट क्यों नहीं आ रही है। अरे भाई 1 चम्मच दही डाल दिया, उसने सारा गुड़ गोबर कर दिया। बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं भाई, लेकिन गलत दिशा में मेहनत करते हैं। जाना दिल्ली होता है और मुंह कर लेते हैं मुंबई की तरफ, भागते रहते हैं भाई। फिर हालत खराब हो जाती है, फिर बोलते हैं पता नहीं दिल्ली क्यों नहीं आई। भाई ये सीखना है। 9वां 10वां क्या सीखना है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं सर। बिजनेस का रिकॉर्ड रखें भाई। आपके बिजनेस में कितने डायमंड क्लब कर रहे हैं, कितनी डिस्प्ले वाल है, कितनी नई पिने निकल रही है, कितनी ज्वाइनिंग हो रही है। एक टेक्निकल अचीवर मेरे को बोलता है, मैंने पूछा भाई इस महीने कितने डायमंड क्लब करेगा, तो हवा में ऐसे हाथ करके बोलता है सर 700 को कर दूंगा। अरे भाई पिछले महीने कितने थे पता ही नहीं। हेलो, हमारे घर में यही पता नहीं भैंस कितनी है जो दूध दे रही है, और ट्रक भर भर के सर खल की बोरियां ला रहे हैं। हेलो सर, फिर कह रहे हैं यार खड़ का बिल बढ़ता जा रहा है, दूध हो ही नहीं रहा है। घर में सारे जोटे बांध रखे हैं, जोटे भाई। तो जो ज्वाइनिंग लोग हैं उनको चेक तो करो, कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं भाई, कितने लोग सिस्टम से प्लान दे रहे हैं भाई, कितने लोग ड्रेस कोड पहन रहे हैं भाई, कितने लोग रोज फील्डिंग कर रहे हैं भाई। रिकॉर्ड रखिए 4 चीजों का। ये कौन सी का? पहला डायमंड क्लब का। अभी हम लोग अरे अभी घर में हाँ पहले नहीं, हमारा गांव में इतना बड़ा नाता है ना। नहीं कीजिए आप, कॉस्ट ध्यान रखें। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, किसी ने अनम्यूट कर दिया था सबको। यस सर, यस सर। यस सर। तो भाई अब वापस चलना पड़ेगा वहां से। तो थोड़ा सा बिजनेस में रिकॉर्ड रखना है, 4 चीजों का रिकॉर्ड रखना है। कौन कौन सा? नंबर 1 पहला, पिछले महीने ज्वाइनिंग कितनी आई। नंबर 2 दूसरा, कितने लोगों ने डायमंड क्लब किया। नंबर 3 नई पिने कितनी निकली। नंबर 4 मेरी टीम में डिस्प्ले वाल कितनी खुली हुई है। और नंबर 5 इस महीने का मेरा टारगेट क्या है। उस टारगेट को मेरे को फोकस करना है, तभी आप बिजनेस में बड़ी उपलब्धि पे जा सकते हैं सर। यस सर, आवाज आ रही है राधे भाई? बिल्कुल सर आ रही है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। आपके डायमंड क्लब, आपकी डिस्प्ले वाल, आपकी न्यू ज्वाइनिंग, आपके पीयूसी और आपके नए स्टेशन, ये 5 रिकॉर्ड आपकी डायरी में मेंटेन होने चाहिए भाई, जहां से आपका बिजनेस आएगा। ये सीखना है भाई। छठा, न्यू पिन कितनी है भाई, उसको सीखना है भाई। नया जो पिन अचीवर बने ना, वाइटल भी बने, उसको फोन कॉल करिए, उसको बधाई दीजिए। आपके पास बीसी छाबड़ा जी का फोन आए तो मोटिवेशन मिलता है ना। एक नए वाइटल अचीवर के लिए आप बीसी छाबड़ा है भाई। रोजाना कितनी फोन कॉल हो रही है चेक करिए, रोजाना कितनी आप मीटिंग देते हो चेक करिए, रोजाना कितने घंटे आप फील्ड में वर्क करते हो चेक करिए, रोजाना कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हो चेक करिए। ये लगभग 10 चीजें आपको सीखनी है आरसीएम बिजनेस में भाई, तब आप आरसीएम में बड़ा काम कर पाएंगे भाई। यस सर, चेक योर सेल्फ। ये एक आईना दिखा रहा हूं भाई, चेक करना भाई। थोड़ा बुरा लगे तो लगना चाहिए भाई। अपने आप को चेक करें, खुद को खुद नंबर देने हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको भाई। आज रात को सोने से पहले है ना 10 मिनट के लिए भगवान बन जाना, आप खुद भगवान बन जाना, और फिर खुद को नंबर देने हैं कि मैं जो आरसीएम में काम कर रहा हूं ना
उसके हिसाब से मुझे कौन से लेवल पे होना चाहिए। राधे भाई, मेरे को खुद को नंबर देने हैं, चेक करना है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो वर्किंग कर रहा हूं, मैं जो प्लान दे रहा हूं, मेरी जो पूरे महीने की पूरे दिन की वर्किंग होती है, मुझे कौन सा लेवल मिलना चाहिए। नंबर देना भाई, 10 में से कितने मिलते हैं, चेक, आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा काम कर रहे हैं। आप कैसे लीडर हैं, चेक करिए। आपका रोजाना का शेड्यूल क्या है, चेक करिए। आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, चेक करिए। आप गति कर रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं। गति का मतलब पेंडुलम की तरह हिलना, JRCM बोलना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब जगह JRCM, डायरी कोट पेंट सबकी फोटो डालना। गति। प्रगति का मतलब क्या है, घड़ी का पेंडुलम गति करता है, पहुंचता कहीं नहीं है भाई। प्रगति का मतलब आपका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पिछले महीने से इस महीने बिजनेस ग्रोथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्या आप अपने जैसा लीडर अपनी टीम में चाहते हैं। हेलो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं राधे भाई जो ये चाहते हैं भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के यहां हो जाए, मेरे यहां नहीं हो। अगर मैं डायरेक्ट आपसे एक सवाल करूं, आप अपने जैसे लोग नीचे चाहते हो क्या। अगर नहीं चाहते तो जो बदलाव करना होता है वो तुरंत कर लीजिए भाई। आपका टारगेट जो है उसके हिसाब से क्या आप काम ठीक कर रहे हैं, चेक करिए अपने आप को भाई। क्या लोग आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं क्या, और आप जैसा बनना चाहते हैं क्या। सिंपल फार्मूला है भाई, कोई अपलाइन आपको नंबर देगा, इसमें कोई बॉस नहीं है, सब लोग वी आर पार्टनर ऑफ सक्सेस, हम इस विद्यालय के पार्टनर हैं भाई। तो क्या लोग आपको रोल मॉडल मान रहे हैं, क्या लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, कि क्या लोग आपकी नकल कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो जिन कामों में बदलना है सर तुरंत तो बदलो ना भाई। जिन कामों को, जिन कार्यों में सुधार करना है कल मत करिए, आज ही करिए सर, तुरंत कर डालिए, वेट मत करिए सर। क्या आप रोजाना बिजनेस ग्रोथ में अपना पार्ट निभाते हैं। रोजाना ग्रोथ का मतलब खरीदना, बेचना, जोड़ना, 3 ही काम है जिनसे बीवी बनता है। इन 3 कामों में रोज आप कितना कर रहे हो। क्या आप अपना बिजनेस रोज ग्रोथ में कर रहे हो। क्या आपकी टीम में लीडर डेवलपमेंट हो रहे हैं या केवल मैं ही चल रहा है। मैं तो बकरी करती है भाई, कभी ना कभी किसाई के सीध में आ जाएगी, काट डालेगा। इसीलिए मैं मत करिए सर, लोगों को सिस्टम से जोड़िए। वी बिल्ट पीपल, पीपल विल बिल्ट आवर बिजनेस सर। ये काम अपना करने का है सर। हर महीने कितने स्टेशन नए खोल रहे हो, कितने नए PUC खोल रहे हो, कितने नए लीडर तैयार कर रहे हो, हर महीने आपका शेड्यूल क्या है। अच्छा, बहुत सारे टेक्निकल ऐसे हैं सर, उनको रात को सोते वक्त ये नहीं पता कल क्या करेंगे। कल वो उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फिर तैयार होकर डायरी पेन लेके पिकअप सेंटर पे जाके बैठ जाएंगे भाई। इसकी बुराई उसकी अच्छाई, टाइम को किल करेंगे। और अगर वो तैयार होने के लिए जा रहे हैं, पीछे से पत्नी ने आवाज लगा दी कि ये नल खराब हो गया, इसमें पानी नहीं आ रहा, तो फिर वो टाई खोल के नल की पाइप में घुस जाएगा। क्यों, क्योंकि टारगेट है ही नहीं, गोल ही नहीं है भाई। शेड्यूल बनाएं भाई। एक डॉक्टर का शेड्यूल होता है, कलेक्टर का शेड्यूल होता है। हमें इनकम तो चाहिए कलेक्टर वाली, शेड्यूल हमारा चपड़ासी वाला ही नहीं है भाई। शेड्यूल बनाएं भाई, हर महीने कितने घंटे काम कर रहे हो, कहाँ मीटिंग दोगे, और कभी हार नहीं माने भाई। कामयाबी का यही फार्मूला है, हार नहीं माननी है भाई। इसका क्या नाम है सर। अरुणिमा सिन्हा सर। हाँ सर, अरुणिमा सिन्हा भाई। अरुणिमा सिन्हा जिसका पैर टूट गया भाई, मरने वाली थी, हॉस्पिटल में सांस नहीं आ रहा था, जिंदा बच गई। अपने आप से सवाल पूछा, मैं जिंदा क्यों बच गई। तो इसको याद आया कि यार जिंदगी में एक सपना देखा था 7 साल की उम्र में कि एवरेस्ट को फतेह करना है। तो डॉक्टरों को बोला मैं एवरेस्ट को फतेह करूंगी, मेरे को लगता है इसलिए जिंदा बची। ट्रेन में लोगों ने इसको नीचे फेंक दिया, इसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई, पूरी रात इसके पैर को चूहे काटते रहे, चींटियां चाटती रही। होश आया था, बोला मैं एवरेस्ट को फतेह करूंगी। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जो इंसान सोच सकता है वो इंसान जिंदगी में हासिल कर सकता है। इसने हिम्मत नहीं आ रही, ये एवरेस्ट की चढ़ाई पे गई, पहली बार गई, इसका पैर नीचे से गड़ गया, थोड़ा काटना पड़ा। डॉक्टर ने बोला भाई गलत प्रयास कर रही हो, तुम नहीं चढ़ पाओगी, एवरेस्ट के लिए नहीं बनी हो, तुम अपनी जिंदगी काटो किसी तरह से। दोबारा गई, फिर ऑपरेशन किया, तीसरी बार पूरी प्लानिंग के साथ गई और इसने एवरेस्ट को फतेह किया। क्योंकि जो हार नहीं मानता है वो एक दिन जीत जाता है। एक लड़का जो तीर्थ यात्रियों को पकोड़े बेचता था, किसी ने पूछा हाथ में क्या है, उसने कहा पकोड़े हैं। किसी ने मजाक में बोल दिया पकोड़े बेचने वाले के हाथ में पकोड़े ही होंगे और क्या होगा। रात को घर पे आके बोला पकोड़े बेचने के वाले के हाथ में पकोड़े नहीं। उसने अपनी जिंदगी को एक स्लोगन दिया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और वो पकोड़े बेचने वाला बच्चा आगे चल के धीरू भाई अंबानी बना। हार नहीं माना सर, जिंदगी में बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य डिसाइड करें। एक लड़का जो पढ़ता नहीं था, उसके पापा ने बोल दिया तू बेटा नालायक, अगर पढ़ेगा नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसने बात दिल पे ले ली
वो ड्राइवर बना, वो वेटर बना, वो चपड़ासी बना, उसने सारे काम किए, सेल्समैन बना, लेकिन वो लगा रहा। और आज वो बंदा सर जिसके पापा ने कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, अक्षय कुमार बना, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सफल एक्टर बना। एक व्यक्ति जिसको बोला तेरी आवाज भद्दी है, तेरी हाइट बड़ी है, तू नहीं चल पाएगा, उसको निकाल दिया गया। उसने डायरी में लिखा इसी आवाज के दम पे और इसी हाइट के दम पे मैं कुछ बड़ा करूंगा। उस फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन बना। कभी हार मत मानिए सर, चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी। जो मजबूत लोग होते हैं वो तकलीफों में रिकॉर्ड तोड़ डालते हैं, और कमजोर लोग होते हैं वो खुद टूट जाते हैं। एक लड़का चाइना का रहने वाला जैक मा एक रेस्टोरेंट में गया सर वेटर बनने के लिए। 5 दोस्त गए थे, 4 को नौकर रख लिया, 5वें को ये कहते हुए निकाल दिया कि तेरी शक्ल ठीक नहीं है, तू वेटर नहीं बन सकता। उसने बाहर निकल के कागज पे लिखा कि मैं वेटर तो नहीं बन सकता पर रेस्टोरेंट का मालिक बन सकता हूं। हार नहीं माना, लगातार लगा रहा, आज चाइना का रिचेस्ट व्यक्ति बना जैक मा। हार मत मानिए सर, जीतने वाले लोग रुकते नहीं, रुकने वाले लोग जीतते नहीं। एक लड़का 6 भाई बहन में था, सबसे कमजोर, दुबला पतला, बचपन में दोनों नाक में पानी बहता था, कानों में पानी बहता था। उसके माँ बाप चिंता करते थे यार इस बच्चे का क्या होगा, इसके बच्चों को खाना कौन देगा, ये घर कैसे चलाएगा। उसने उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, जिंदगी में बड़ा सपना और ड्रीम लिया। आज वो बंदा त्रिलोक चंद छाबड़ा बना, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रोजी रोटी दे रहा है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, हार मत मानिए सर। जिंदगी में ताश के 52 पत्ते होते हैं सर, अगर 14 पंतों में इक्का नहीं आए तो हार मत मानिए और खेलिए। दूसरी चाल में इक्का नहीं आए तो हार मत मानिए और खेलिए। 40 पत्ते खेल लिए फिर भी इक्का नहीं आया, हार मत मानिए सर। अगर कोई बंदा 52 पत्तों तक डटा रहेगा तो एक दिन ताश की बादशाह बनेगा सर, और ताश का जीत इक्का बन जाएगा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, ये जिंदगी आपको आपके हिस्से का संघर्ष देगी सर। आप हार मत मानिए, लर्निंग मोड में रहिए, सीखते रहिए, हर असफलता से सीखिए, वो आपको जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ाएगी सर। एक बड़ा गोल फाइनल करिए, एक बड़ा ड्रीम फाइनल करिए। इस दुनिया में दोनों हाथ खोल के बोलिए इस दुनिया को कि इस दुनिया में जितनी लग्जरी चीजें हैं, जितनी लग्जरी लाइफस्टाइल है, जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, जितना लग्जरी होटल्स है, जितनी लग्जरी घूमने की जगह है, उन सारी चीजों में एक दिन मैं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बनी हुई है। और जो इंसान सोच सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। एक बड़ा ड्रीम देखिए, एक बड़ा सपना देखिए और अपने आप को उस पर टूट पड़िए सर। जिंदगी आपका इंतजार कर रही है सर। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मुझे ऐसा लगता है सर कि जिंदगी में जो आपसे मुझे मिलने का मौका मिला, परमात्मा ने आपसे मुझे मिलाया है, तो ये परमात्मा कुछ चाहता है जिंदगी में कुछ बड़ा करना सर। और परमात्मा चाहता है कि आप और हम मिलके दुनिया में कुछ बड़ा चमत्कार करें, कुछ परिवर्तन करें सर। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा सर। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा सर। एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य, एक ही कोशिश और एक ही कशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए सर, ये जिंदगी बदलनी चाहिए सर। हमें केवल रोजी रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना सर। सर सोचिए ना सर, परमात्मा ने एक जानवर को बनाया, कुत्ता, बिल्ला, गधा, घोड़ा भी खाना खा के सोता है सर। हमने अगर केवल रोजी रोटी के लिए काम किया तो फिर 84 लाख योनियों के बाद हमारा जन्म होने का क्या मतलब है सर। 84 लाख योनियों में जन्म होने के बाद 7 बिलियन की इस दुनिया में हमारे फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है सर, परमात्मा ने हमें यूनिक बनाया है सर, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। हम जाग जाए ना सर, अपने आप पे भरोसा करें तो इतिहास क्रिएट करके जा सकते हैं सर। इस दुनिया में 3 बड़ी ताकत होती है सर, जिसके सामने दुनिया की हर चीज बेमानी हो जाती है। पहली ताकत होती है अग्नि, आग। जब वो जलना शुरू करती है ना सर, तो बड़े बड़े पत्थरों को पिघला देती है, लोहे को पिघला देती है। सबसे बड़ी ताकत होती है सर आग, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। दूसरी ताकत होती है सर पानी। जब वो अपने वेग में बहता है ना तो बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ फेंकता है सर, उसके सामने कोई नहीं टिकता है सर। और तीसरी बड़ी ताकत होती है सर, उस ताकत का नाम होता है हवा। जब वो अपने वेग से बहती है तो बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकती है सर। और कहते हैं इन 3 ताकतों से बड़ी एक ताकत होती है सर, उस ताकत का नाम होता है इंसान के संकल्प की ताकत। अगर एक इंसान अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करके संकल्पित हो जाए ना तो वो दुनिया में कुछ भी कमाल धमाल कर सकता है। एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर। एक लड़का था सर, विदेश में गया था वकील बनने के लिए सर। उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया, ट्रेन पे लिखा हुआ था इंडियंस और डॉग्स आर नॉट अलाउड। वो लड़का ट्रेन की पटरी पे पड़ा, सोचा उसने कि कसम खुदा की अंग्रेजों, तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं एक दिन तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। उसने संकल्प लिया, हिंदुस्तान में आया, जज नहीं बना, वकील नहीं बना, एक ऐसा व्यक्ति बना, एक ऐसा जलजला बना कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। आज हर बड़े नोट पे उसकी तस्वीर आती है। क्या नाम था सर? सर
क्या नाम था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सर। महात्मा गांधी पता है क्यों बना? क्योंकि उसके किसी ने लात मारी थी सर। मैं तमाम लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या हम किसी की लात का इंतजार करें कि कोई लात मारे तो हम जागे सर? हेलो, हम संकल्प लें सर। क्या हमारे माँ बाप हमसे कोई डिमांड करे, हम पूरी नहीं कर पाए, क्या वो लात नहीं है? क्या हमारा बच्चा हमसे कोई डिमांड करे, हम पूरी नहीं कर पाए, क्या वो लात नहीं है? हेलो, क्या हमारी पत्नी हमसे कोई डिमांड करे, हम पूरी नहीं कर पाए, क्या वो लात नहीं है? सर उठिए, जागिए सर। परमात्मा ने आपको कुछ करने का मौका दिया है, अवसर दिया है। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि सर आपने आरसीएम को चुना है। नहीं नहीं सर, परमात्मा ने आपको आरसीएम के लिए चुना है। जिस बिजनेस में हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी आने वाली है, उसमें 1 करोड़ में आपको शामिल परमात्मा ने किया है। क्या हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हम जिंदगी में कोई बड़ा टारगेट लेके फील्ड में हमें नहीं निकलना चाहिए? सर आज जिंदगी आपको मौका दे रही है सर। और मैं तो अक्सर कहता हूं सर, चिंगारी अगर राख में दबी रहे ना सर, तो खाक में तब्दील हो जाती है। और वही चिंगारी अगर हवा के संपर्क में आए तो वो आग में तब्दील हो जाती है सर। आपकी भीतर की उस चिंगारी को निकालिए, आपके भीतर की उस ज्वाला को जगाइए। आपका जो भी नाम है ना सर, उस नाम का जलवा ये दुनिया देखना चाहती है सर। उस नाम का जलवा आपका परिवार देखना चाहता है सर। उस नाम का जलवा आपके माँ बाप देखना चाहते हैं सर। उस नाम का जलवा ये पूरा ब्रह्मांड देखना चाहता है, आपकी तमाम अपलाइन देखना चाहती है सर। उस नाम के जलवे को दिखाइए सर। मानव जब संकल्पित हो जाता है ना, ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आप जोर कब लगाएंगे दोस्त, कब उठेंगे सर? मैं कौन सा एग्जाम्पल आपको दूं ताकि आप जागे सर? सर बुरा मत मानना सर, खाना कम कर दीजिए, 75% खाना खाइए, ठूस ठूस के मत भरिए सर बॉडी को सर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं सर, पेट बाहर निकला हुआ है सर। शीशे के सामने खड़े होकर देखना सर, कभी जब आप नहा रहे हो ना सर, सारे कपड़े खोल के शीशे के सामने खड़े होकर देखना, किधर से आगे निकल गए, किधर से पीछे निकल गए। और नहाने के बाद फिर खाना खा रहे हैं, ठूसते जा रहे हैं सर, जैसे बोरी में भर भर के लात मार। नहीं सर, मत करिए। हम सर जीने खाने के लिए नहीं जी रहे हैं सर, हम जीने के लिए खा रहे हैं सर। 75% खाना यूज करिए, 25% शरीर को खाली रखिए सर। रोजाना 30 मिनट अपने आप को अपडेट करिए, नॉलेज बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, योग्यता बढ़ाइए, नई चीजों को सीखिए, नई टेक्नोलॉजी को विकसित करिए। मैं रोजाना पिछले 22 साल से 30 मिनट अपने आप को मोटिवेट करता हूं सर। रोज शाम को सोते वक्त और रोज सुबह उठते ही मैं किताबें पढ़ता हूं सर। अभी मैं किताब पढ़ रहा हूं, राधे श्याम भाई, स्मार्ट बनिए, ब्रायन ट्रेसी की ये बुक है सर। पता है क्या बोलता है? हमारे दिमाग में कितनी कोशिकाएं हैं पता है? 100 मिलियन कोशिकाएं हैं सर, 100 मिलियन कोशिकाएं। और एक कोशिका 20,000 विचार जनरेट करती है सर 1 मिनट में सर। सर ब्लास्ट किया जा सकता है सर। और इस किताब में ऐसा बताया गया है कि एक मानव मस्तिष्क को 7 जन्मों तक भी एक इंसान यूज करे ना, तब भी 100% यूज नहीं कर पाएगा। हम पूरे जीवन में मात्र 10% इस खोपड़े को यूज करते हैं सर। नीचे का जो पार्ट है ना, 400-500 रुपए के अंदर किराए पे मिल जाएगा, दिहाड़ी पे मिल जाएगा। इसको खुराक खिलाइए सर, लर्निंग मोड में आइए, नई टेक्नोलॉजी को सीखिए, नए तरीकों को सीखिए, नए व्यापार के तौर तरीके को सीखिए सर। और मुझे लग रहा है सर अभी आपको बड़े सीखने की जरूरत है सर। मैं रेगुलर सीख रहा हूं सर, और मेरा तो ऐसा मानना है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। आज से लर्निंग मोड में आइए सर। जितना ज्यादा लर्न करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे सर। और ये बिजनेस ही यही है, सीखिए, आगे बढ़िए। और इस बिजनेस में सर परोपकार का काम मिलेगा, इसमें आपको वेल्थ भी मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगा, और सर लोगों की ब्लेसिंग भी मिलेगी सर। जब आपके सारे बैंक काम करने बंद कर देते हैं ना, जब वक्त जरूरत पे आपका पैसा बैंक में काम नहीं आए, तब ब्लेसिंग काम आती है सर, दुआएं काम आती है। ये दुआएं कमाने का बिजनेस है सर, ये लोगों का रिस्पेक्ट हासिल करने का बिजनेस है सर, ये लोगों के घर में इनकम भेजने का जरिया है सर, ये लोगों को सर कामयाबी पे लाने का एक मौका है, एक अवसर है सर। अगर जिंदगी मौका देना तो खिलाड़ी बने या दर्शक बने, चेक करना ना सर। खिलाड़ी बनोगे तो हारो या जीतो हर हाल में पैसा कमाओगे सर, और दर्शक बनोगे तो माथा ठोकने का भी पैसा देके आओगे सर। ये बिजनेस आज आपको खिलाड़ी बनने का मौका दे रहा है। बनिए ना खिलाड़ी सर, बनाइए ना लिस्ट सर, सवाल करिए ना अपने आप से कि मैं जो कर रहा हूं क्या ठीक कर रहा हूं, क्या मेरा जो वर्किंग स्टाइल है ये सही है, क्या मेरी जो ज्वाइनिंग निकल रही है इतनी निकलनी चाहिए? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अभी आप 10% काम कर रहे हो, 100% ऊर्जा को लगाइए। अरे सर, सूर्य की चंद किरणें जब एक आवर्ती शीशे पे इकट्ठी की जाए ना,
नीचे आग पैदा की जा सकती है। इस मानव शरीर की सारी ऊर्जा को अगर एक टारगेट पे लगा दिया जाए, चाहे वो टारगेट कितना भी बड़ा हो, हासिल किया जा सकता है सर। अपने एक बड़े टारगेट को डिसाइड करिए। इस कमरे में या तो उजाला रहेगा दोस्त, या अंधेरा रहेगा सर। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। या तो आपकी जिंदगी में कामयाबी रहेगी, या आपकी जिंदगी में बहाना रहेगा सर। हाँ, बहाना बना सकते हो, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे लोग दुनिया में वो भी कामयाब हुए हैं जिनके दोनों पैर नहीं है सर, वो भी कामयाब है जिनके दोनों हाथ नहीं है सर। लोग उन जैसा बनना चाहते हैं। आप अपना रोल मॉडल बनिए सर, अपनी योग्यता, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए सर। और आरसीएम बिजनेस जैसा प्लेटफॉर्म मिला है सर, मुझे लग रहा है सर जीवन बदलने का मौका मिलता है। 3 शब्द बताता हूं सर। लाभ, भला करते जाइए, भला करते जाइए, भला करते जाइए। दोबारा बता रहा हूं, भला करते जाइए, भला करते जाइए, भला करते जाइए। इसका उल्टा क्या होता है सर? लाभ। लाभ मिलता रहेगा, लाभ मिलता रहेगा, लाभ मिलता रहेगा। अभी हम भला कर ही नहीं रहे हैं ना सर, हम तो अपने लिए कर रहे हैं सर। मैं तो फिर बकरी होती है ना भाई। 3 शब्दों को बदल दीजिए, मैं, मेरा, मुझे। इसकी जगह 3 शब्द डायरी में लिखिए, हम, हमारा, आपका। जीवन बदल जाएगा सर। 3 चीजों को बदलिए सर। रूप बदलिए, व्यवहार बदलिए, शब्द बदलिए। शब्द में मैं, मेरा, मुझे बदल दीजिए, हम, हमारा, आपका कर लीजिए। रूप बदल लीजिए, केवल आरसीएम के कपड़े में रहिए सर। सुबह टाई लगा लीजिए, 7 बजे रात के 11 बजे तक लगा के रखिए ना भाई। रूप बदलिए, दिन में 3 बार कपड़े चेंज करिए ना भाई। किसी को मत बताइए मोहल्ले में दिन में कपड़े 3 बार चेंज करोगे ना, सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम को अलग। मोहल्ले में लोग पूछेंगे आजकल चक्कर क्या है, दिन में 3-3 ड्रेसें चेंज। तो उनको बोल दो ना भाई, आजकल एक कंपनी का मालिक बन गया हूं भाई, और पूरी बात जाननी है तो शाम को घर पे आना, अभी टाइम नहीं है। वहां से तुरंत निकल जाओ, चाहे आगे वाले चौराहे पे जाके खड़ा रहना पड़े। क्या लगता है वो बंदा सर चुप हो जाएगा? वो पूरे मोहल्ले में घूमेगा, यार पता नहीं राधे श्याम जी को क्या हो गया, दिन में 3-3 कपड़े बदल रहा है और बात ही नहीं कर रहा, बोल रहा है शाम को घर पे आना। आग लग जाएगी सर। रूप बदलिए, शब्द बदलिए, व्यवहार बदलिए सर। अपने लिए मत करिए, टीम के लिए करिए सर। टीम को जितनी इनकम आएगी ना, आपको डबल आएगी। आपको अगर 1 लाख चाहिए तो डाउनलाइन में 2 लोगों को 50,000 दिलाइए। अगर आपको 2 लाख चाहिए तो डाउनलाइन में 2 लोगों को 1-1 लाख पे लाइए। आपको अगर 5 लाख चाहिए तो डाउनलाइन में 2 लोगों को 2.5 पे लाइए। आपको 10 लाख चाहिए तो डाउनलाइन में 2 लोगों को 5-5 लाख पे लाइए। कर भला हो भला के सिद्धांत पे काम करता है, इससे बढ़िया बिजनेस नहीं हो सकता सर। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और ये फरवरी का टाइम चल रहा है सर, जितने लोगों ने डायमंड क्लब किया है मैं उनके लिए एक बार ताली जोरदार वाली बजवाना चाहता हूँ। शानदार काम आप लोग कर रहे हैं सर। और एक छोटा सा काम आप और करिए राधे श्याम जी,